होता है। अगर हमारी लिफ्ट योजना कंप्लीट हो जाएगी, हमारे खेतों में पानी पहुंच जाएगा, हम पानी छोड़ने के लिए बिल्कुल मना नहीं करेंगे। ने आज तक किया है तो सरकार हमें आश्वासन देती है, हम तो उसी आश्वासन के भरोसे हैं। हमारे यहाँ पानी पहुंचा दो, आराम से पानी कहीं भी ले जाओ। अच्छा, इसके अलावा एक और ये बात बताना चाहता हूँ कि ये मीटिंग आज के बजाय अगर मार्च में होती तो मार्च, अप्रैल, मई और 2-3 जून, ये 3-4 महीने हो गए, इनमें हमारी योजनाएं कंप्लीट हो जाती, नहर भी वो पूरी बन जाती, उसमें जैसे जैसे सिंचाई करवानी है वो भी हो जाते। लेकिन इरिगेशन विभाग तो इसको चाहता ही नहीं कि यहाँ के लोगों को पानी मिले। वो तो केवल ये चाहता है यहाँ ये संघर्ष बढ़ता रहे, हमें बजट मिलता रहे। नहरों की स्थिति हमारी नहीं, कमान एरिया की नहरों की स्थिति भी बिल्कुल खराब है, उसमें पानी नहीं जा पाएगा। मेरे ख्याल से तो अगर खुल भी जाएगा तो कमान एरिया में पानी नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि नहरों की स्थिति सब खराब हो गई है, कोई देखने वाला है नहीं। जो भी अधिकारी आते हैं वो करौली में बैठे रहते हैं, साइड पे नहीं जाते। काम जैसे हो रहा है, जैसे आप भी मेरे ख्याल से सब समझते होंगे। इसके अलावा अब ये कहते हैं कि हमने कई गाँवों को लिए, हमारी 4-5 पंचायतें हैं, 40-50 गांव हैं, उनमें से केवल एक गुडला पंचायत के और रोंड कला के 2-1 गांव में पानी पहुंचने की वो नहर बन चुकी है। पानी तो नहीं पहुंचा है, नहर बन गई है। इसके अलावा मैं कलेक्टर साहब की सेवा में एक विशेष अधिकारी हैं जल साधन विभाग के, गोरेश गुप्ता, उनका एक 21/9/7 का लेटर है जिसमें एक कमेटी बनाई थी। हालांकि वो कमेटी संभल के पानी के लिए थी, लेकिन उसमें हमारी ग्राम पंचायत सेंगरपुरा, ग्राम पंचायत तुलसीपुरा, इनके कई गांवों के उनमें भी लिखा हुआ है, लेकिन इन्होंने किसी भी तरह से उन गांवों को आज तक देखा नहीं है, उनमें सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं की है, एक तरफ बना के और छोड़ दिए। इसमें कंप्लीट ये बताया भी गया है कि इन गाँवों को किस तरह से पानी पहुँच पाएगा ये। और इसके अलावा हम तो ये चाहते हैं किसान कहीं के हो, किसान गरीब है, किसान की रोजी रोटी केवल खेती पर है, उसको खेती को लिए समस्या को मिटाने के लिए सिंचाई की जाए, नहीं कि आपसी जाति संघर्ष बढ़ाने के लिए। कई साल 2020 में साहब की कुछ मेहनत से और महेंद्र सिंह जी, रघुवीर सिंह जी जो इसके थे कमान एरिया के, उन्होंने मेहनत की। मुझे ये कहने में बड़ा हर्ष है, उनका हिस्सा पॉजिटिव था, वो वास्तव में किसानों का हिस्सा चाहते थे। वो हमारे गंगापुर एमएलए साहब की तरह से किसानों को लड़ाना नहीं चाहते। और मैं तो ये आपसे ये निवेदन कर रहा हूँ कि टाइम पे हमारा काम कराओ, हम बड़े आराम से सहर्ष होकर हम चाहेंगे पानी खुल जाए। और अगर एमएलए साहब की यही इच्छा है, 4-5 पहले शहीद हो गए, 10-20 अब हो जाएंगे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भगवान को जिसको जन्म दिया है उसको जाना है, लेकिन जब तक हमारी योजना कंप्लीट नहीं होगी पानी मेरे आइडिया में तो नहीं जा पाएगा। आज हमारे संघर्ष समिति के बहुत कम आदमी आ पाए हैं। हमारी जो भी फैसला करेगी वो वहाँ गाँव में पंचायत जो तो उसमें फैसला किया जाएगा। और ये बात अटल है, मेरे आइडिया में तो पानी किसी भी हालत में खोलना इस एरिया के लिए एक तरह से संघर्ष की शुरुआत करना है। जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में आज पासना संघर्ष समिति की मीटिंग हुई, क्या डिसीजन रहा है? डिसीजन में संघर्ष समिति के 7 दिन बाद मीटिंग करेंगे पदाधिकारी, उसके बाद कलेक्टर साहब को जवाब देंगे, संभागीय आयुक्त बात कहेगी, विधायक महोदय बात कहेगी, इसके बाद सब संघर्ष समिति वाले निर्णय करके कलेक्टर साहब को जवाब दे देंगे, जिससे आगे की जो पानी वाली समस्या है उसका सभी अभी हमारे पूरे आदमी है, अभी हमारे पूरे जो पदाधिकारी संघर्ष समिति के वो नहीं है, वो सब इकट्ठे होने के बाद इसका समाधान करने का प्रयास करेंगे। आज क्या रहा मीटिंग में, कौन कौन जुड़े, क्या चर्चा हुई? वैसे संभागीय आयुक्त महोदय, जिला कलेक्टर करौली महोदय, सवाई माधोपुर कलेक्टर, गंगापुर विधायक महोदय, यहाँ के संघर्ष समिति के समस्त पदाधिकारी जुड़े और ये निर्णय लिया गया 7 दिन में बातचीत करके जो समस्या है पानी की, जैसे पानी जा रहा है वैसे पानी तो मिल रहा है, उसका चंबल का उसको मिल रहा है, गंगापुर को भी मिल रहा है, तो
नालों से दूर मिल रहा है, लेकिन फिर भी प्रयास करेंगे कि नहर में जो समस्या है उसको समाधान करने के लिए सभी संघर्ष समिति के पदाधिकारी हैं वो बातचीत करने के बाद उसको खोलने की या जो भी व्यवस्था होगी उस पर विचार करेंगे। अच्छा सर, आज आपने क्या मुद्दा उठाया था विधायक? देखो, पीने के पानी की समस्या तो पूरे राजस्थान में है। हाँ, ये केवल यहाँ की नहीं है। और ये पासने का केवल सिंचाई के लिए था। हाँ, हमारी लिफ्ट योजना जो पूरी नहीं हुई, जो 2011 में पूरी होनी थी, हाँ, वो 20 तक पूरी नहीं हुई। हाँ, अब केवल कलेक्टर साहब ने कुछ मेहनत करके काम करवाया है, अब भी वो अधूरा है। जैसे ही हमारी लिफ्ट योजना कंप्लीट हो जाएगी, हम पानी के लिए कोई मना नहीं करेंगे किसी से। क्या डिसीजन रहा मीटिंग में, क्या रहा आपका? आज संभागीय आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में मीटिंग हुई, जिसमें कमांड एरिया के और पांचना संघर्ष समिति के साथ साथ गंगापुर विधायक महोदय, जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर, सारे लोगों ने भाग लिया। मुख्य रूप से जो बातें हुई उसमें ये था कि पांचना का पानी नहरों में हाँ, सरकार से हमारा जो समझौता हुआ था गुडला पांचना संघर्ष समिति का, वो ये था कि जब तक हमारे 3.5 ग्राम पंचायतों में नहर बन करके पानी खेतों में नहीं पहुंच जाता, तब तक हम लोग है जो पांचना को नहीं करते। जी, औपचारिक आज जो मीटिंग हुई उसमें कोई खास निर्णय नहीं हो पाया और 7 दिन का ये तय हुआ हमारी संघर्ष समिति के सारे लोग यहाँ मौजूद नहीं थे कि हम लोग अपने पंच पटेलों से और लोगों से, प्रमुखजनों से चर्चा करके आगे की रणनीति 7 दिन में फैसला करेंगे? फैसला नहीं, रणनीति बनाएंगे। रणनीति बनाएंगे। फैसला पंच पटेल करेंगे, हम लोग नहीं। पांचना बांध के मामले को लेकर आज जो बैठक हुई, इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं महेंद्र सिंह मीना, पांचना एरिया कमांड विकास परिषद के महामंत्री। बताओ। आज जो पांचना डैम के विषय को लेकर कमांड एरिया में पानी खुले, उसके लिए संभाग आयुक्त के अध्यक्षता में जल वितरण समिति की बैठक हुई। इसमें पांचना डैम कमांड एरिया विकास परिषद के सदस्य और उस क्षेत्र के कमांड एरिया के सरपंच भी रहे, दोनों जिलों के करौली और सवाई माधोपुर के कलेक्टर भी रहे और बहुत ही स्वार्थपूर्ण बैठक हुई। आपस में भाईचारा बना ये ऐतिहासिक बैठक थी और विशेषकर हमने पांचना डैम कमांड एरिया विकास परिषद की तरफ से हमने निवेदन किया कुछ क्षेत्र के लोगों से, जो गुडला लिफ्ट संघर्ष समिति के लोग थे, उनसे निवेदन किया। और भारतीय संस्कृति में ये है कि कोई व्यक्ति आता है घर पे, सबसे पहले पानी पिलाता है। आज 2 साल से कमांड एरिया में पीने के पानी की त्राही है। पशु जीव जंतु त्राही कर रहा है। एक व्यक्ति परिवार भी अगर पानी खरीद रहा है तो कम से कम 3 से लेकर 4,000 5,000 रुपया महीना तक पैसा खर्च कर रहा है। मीटिंग में क्या रहा, क्या डिसीजन? मीटिंग में ये डिसीजन हुआ, सब लोगों ने, हालांकि उन्होंने अपनी समस्याएं बताई, उनकी जो मांग थी लिफ्ट योजना की, वो लिफ्ट चालू हो गई। उस क्षेत्र में, गुडला क्षेत्र में पानी मिल चुका। इस मीटिंग का ये निष्कर्ष निकला कि गुडला क्षेत्र के जो पंच पटेल हैं, संघर्ष समिति के लोगों ने, गुडला संघर्ष समिति के लोगों ने कहा कि हमको 7 दिन का समय दिया जाए, वहाँ के पंच पटेलों से मिलकर हम निर्णय करेंगे। और उनके आधार पर 7 दिन का उन्होंने समय लिया है और हाँ, जहाँ तक उम्मीद है हमें पानी अवश्य खुलेगा, पीने का पानी। अभी जो तालाब, जिससे तालाब भर सकें, पोखर भर सकें, जिससे कुएं भी रिचार्ज हो सकें, इसलिए हमें उम्मीद है जो हमारी समस्या थी। और ये पांचना बांध का जो पेच फंसा हुआ था, ये भाईचारा का प्रतीक है और भाईचारा तय होगा, सामाजिक समरसता बढ़ेगी, कमांड एरिया में पानी जाएगा। और इसलिए सब लोगों ने 7 दिन का समय लिया। कौन कौन शामिल हुए मीटिंग में, क्या रहा? इस मीटिंग में दोनों तो जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर और करौली, संभाग आयुक्त और सरपंच रहे कमांड एरिया के। और यहाँ के जो गुडला लिफ्ट के श्री रामस्वरूप जी गुर्जर हैं, दर्शन जी गुर्जर एमएलए पूर्व विधायक, और भी शीशराम जी मास्टर जी, हैकम सिंह जी गुर्जर, ऐसे काफ़ी गुडला संघर्ष समिति के ऐसे 15-20 लोग रहे और बाकायदा सौहार्दपूर्ण में ये बैठक हुई है। और हमें उम्मीद है पानी अवश्य खुलेगा। अधिकारियों का रुख क्या है? अधिकारियों का तो बाकायदा रुख रहा
और अधिकारी को नहीं, कलेक्टर आज जो करौली जिले के जिला कलेक्टर हैं उनके प्रयास से, हालांकि 2010 में होनी चाहिए थी ये लिफ्ट, लेकिन उनके प्रयास से 2020 में ये लिफ्ट का काम पूरा हुआ है और पानी भी 200 MSF की पानी उनको दिया है। उनका विशेष कर निवेदन रहा, उन्होंने भी निवेदन किया है कि पीने के लिए पानी तो छोड़ा जाए। नहीं, जब लिफ्ट का काम पूरा हो गया फिर क्यों, फिर क्या अड़चन आ रही है बीच में, क्या रखा? नहीं, उन्होंने फिर पटेलों से लिफ्ट में का पूरा काम हो चुका, कुछ काम है उन्होंने समस्या बताई, वो काम तो उन्होंने कहा भाई पूरा करेंगे। हालांकि उन्होंने कहा कि DPR की जो वो थी वो काम पूरा हो चुका। बाकायदा सिंचाई विभाग ने कहा कि हमने जो DPR में जो है वो पूरा काम हो चुका। उन्होंने कहा कुछ काम है, उन्होंने कहा बिल्कुल देखें और काम भी पूरा हो। और उन्होंने 7 दिन का समय लिया है कि यहाँ के पंच पर हम नहीं कर सकते निर्णय, पंच पटेल यहाँ के प्रमुख लोग निर्णय करेंगे और पीने के लिए हम पानी की मना नहीं कर। उन्होंने भी हमें पूरा आश्वासन दिया है